नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। धनबाद के चर्चित पिकनिक स्पॉट में से एक धनबाद का यह बिरसा मुंडा पार्क है। जी हां, तो अभी हम पहुंच चुके हैं धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क में और इस पार्क में हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि लोग किस प्रकार से नए साल का सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के ओर से जो गाइडलाइन जारी किया है ओमिक्रॉन को देखते हुए, उस गाइडलाइन पे ये कहा गया है कि आप जब भी घर से निकलते हैं तो चेहरे पर मास्क लगा के निकले, हाथों को सैनिटाइज करें और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। इतना ही नहीं, सरकार के ओर से जो गाइडलाइन जारी किया गया है ओमिक्रॉन को देखते हुए, उसमें यह कहा गया है कि 30 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी रात्रि 12 बजे तक धारा 144 उन पिकनिक स्पॉटों पर लगाया गया है। इतना ही नहीं, क्लब, बार, रेस्टोरेंट, उन सभी जगह पर धारा 144 लगा दिया गया है। वो किसी भी प्रकार से अगर पार्टी का आयोजन किया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो हम हैं धनबाद के सबसे बड़े पार्क यानी बिरसा मुंडा पार्क में, और हम यहां दिखाने का प्रयास करेंगे कि लोग किस प्रकार से नए साल का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि जश्न जरूरी है या जिंदगी, ये भी हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से ओमिक्रॉन ने अपना कहर बरपाया है, उसे देखते हुए कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, लेकिन झारखंड में अभी नाइट कर्फ्यू का ऐलान तो नहीं हुआ है। लेकिन लोग इस कोरोना को लेकर कितने सजग हैं, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या लोग चेहरे पे मास्क लगाकर घूम रहे हैं अपने परिवार के साथ, या फिर लोग इस नियम का धजिया उड़ा रहे हैं। इतना जरूर है कि इस पार्क में जब हमने एंट्री किया है तब लोगों के चेहरे पर मास्क जरूर दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही पार्क के आप अंदर आते हैं आपको बिना मास्क के लोग दिख जाएंगे। मास्क उतारकर अपने पर्स में रख लेते हैं या अपने जेब में। लेकिन हम उन दर्शकों से अपील करेंगे, उन लोगों से अपील करेंगे जो भी यहाँ आते हैं, कृपया मास्क लगाकर ही आए, हाथों को सैनिटाइज करें और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। लेकिन ये दिख भी रहा है, लोग जागरूक हैं। ये अच्छी बात है कि लोग ओमिक्रॉन को लेकर जागरूक दिख रहे हैं, और यही कारण है कि जिस बिरसा मुंडा में हजारों की संख्या में आज के दिन लोग आते हैं, वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का ही परिवार के लोग जो हैं वो इस पार्क में पहुंच रहे हैं नए साल का जश्न सेलिब्रेट करने के लिए। लोग जो आ रहे हैं वो भी 2 गज की दूरी बनाकर ही रख रहे हैं। अगर हम इस पार्क की बात करें तो इस पार्क में हजारों की संख्या में लोग आज के दिन आते थे, अपने परिवार के साथ आते थे, लेकिन सरकार के दिए गए गाइडलाइन के बाद आपको यहाँ पर वो भीड़ नजर नहीं आएगा। जी हाँ, कुछ लोग आ रहे हैं। अभी देखिए 3 बज चुके हैं और इस अभी भी जो पार्क है वो खाली है, और ये दर्शाता है कि लोग इस कोरोना को लेकर, इस कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर जागरूक हैं। लोग घरों में ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो हम आपको लिए चलते हैं पार्क के अंदर और दिखाते हैं कि क्या कुछ वहां का नजारा है, क्योंकि क्या सचमुच लोग पालन कर रहे हैं। इतना जरूर है कि सरकार की तरफ से गाइडलाइन तो जारी कर दिया गया है, लेकिन उस गाइडलाइन को फॉलो करने वाले लोग हमें यहाँ नजारा दिख रहे हैं। ना तो यहाँ कोई मजिस्ट्रेट है और ना ही पुलिस के कोई जवान जो लोगों को यह समझा सके कि आप चेहरे पे मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें। अंदर आते ही सारे प्रोटोकॉल की धज्जियां भी उड़ रही है। तो ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए कि कड़ी कार्रवाई करे उन अधिकारियों पे जिनको ये जिम्मेवारी दी गई है यहाँ देख रेख करने की। तो सीधे हम चलते हैं पार्क के अंदर और दिखाते हैं कि क्या है हाल। आप जिस जगह हम खड़े हैं, इस जगह पर आपको बैठने का जगह नहीं मिलता था, लेकिन आज वो जगह पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि खाली पड़ा हुआ है। इक्का दुक्का ही परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर एंजॉय कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ आए हैं। देखिए लोगों में जागरूकता दिख रही है। जहां भी लोग बैठे हुए हैं या घूम रहे हैं, ये छोटी बच्चियां आप देख रहे हैं, ये भी अपने चेहरे पे मास्क लगाई हुई है। तो लोगों में जागरूकता दिख रही है। लेकिन जिला प्रशासन के तरफ से यहाँ पर कोई भी अधिकारी मजिस्ट्रेट तैनात नहीं है इन लोगों को देखने के लिए कि आखिर जो लोग पार्क में आ रहे हैं क्या वो मास्क लगा रहे हैं, क्या वो नियमों का पालन कर रहे हैं, ये देखने के लिए कोई भी यहाँ नहीं है। लेकिन लोग जागरूक हैं, ये अच्छी बात है। लोग ओमिक्रॉन को लेकर इतना जागरूक है कि जो भी लोग अपने सहयोगी के साथ आते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं, वो चेहरे में मास्क लगाकर ही घूम रहे हैं अपने परिवार के साथ में। तो ये अच्छी बात है, ये लोगों में जागरूकता देखने को भी मिल रहा है। लेकिन जिला प्रशासन ने गाइडलाइन तो जारी कर दिया है, लेकिन उसका कोई भी अधिकारी, चाहे मजिस्ट्रेट हो चाहे पुलिस के जवान हो, इस पार्क में नहीं है, और ना ही अभी तक मुझे कोई यहाँ दिखने को मिला है। मैं बता दूं कि मैं पिछले 1 घंटे से इस पार्क में घूम रहा हूँ, मजिस्ट्रेट को खोज रहा हूँ कि आखिर जो जिला प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है उस गाइडलाइन का कितना पालन हो रहा है। अभी तक ना तो हमें यहाँ के मजिस्ट्रेट मिले और ना ही कोई पुलिस वाले ही। देखिए जो लोग हैं वो जागरूक हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो कहर है वो लगातार बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि जश्न नहीं होना चाहिए, जश्न होना चाहिए,
लेकिन जश्न के साथ जान भी जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि जश्न तो मनाया ही जाता है, लेकिन उससे पहले जान सुरक्षित रखिए। और लोग ये करते हुए भी नजर आ रहे हैं, ये दिखते हुए भी नजर आ रहे हैं, चेहरे पे मास्क लगाकर बैठे हुए हैं। ये देखिए छोटी सी बच्ची है, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि ये पिकनिक स्पॉट पे आए हैं अपने परिवार के साथ। बेटा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम त्रिशा सिन्हा है। त्रिशा, त्रिशा। चेहरे पे मास्क लगाए हुए हैं। हाँ, क्योंकि मतलब ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं, इसलिए हम लोग को मास्क का पालन करना चाहिए और हाथों में हमें सैनिटाइजर लगाना चाहिए जो हमारे पास है सेफ्टी के लिए। ऑलवेज इन पिकनिक, और हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से हम लोग गाइडलाइंस फॉलो भी कर रहे हैं। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ। बेटा जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, गेट पे तो मास्क कह रहे हैं कि गेट से जैसे ही एंट्री करते हैं मास्क उतार के जेब में रख लेते हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि उन लोगों को भी मास्क लगाना चाहिए, उन लोगों को भी ये सब चीज़ का पालन करना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन सब, कि हम पूरा देश का ये जो कोरोना नाम का बीमारी है वो जल्दी खत्म हो जाए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी। बेटा जश्न जरूरी है या जान? जान, जान पहली जरूरी है, फिर जाके जश्न। अगर जान रहेगी तभी जश्न मना सकेंगे। जान है तो जश्न मना। यस यस। और जैसे कोविड जैसे आ रहा है तो हमें उसका सेफली पालन भी, उसके गाइडलाइंस को करना चाहिए और अपना जश्न भी मनाने रहना चाहिए। तो देखिए ये छोटी सी बच्ची है, इनका कहना है कि जान जरूरी है, जश्न तो आप कभी भी मना सकते हैं। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों से यह अपील करते हैं कि आप जब भी घर से निकलें तो हाथों को सैनिटाइज करके निकलें, 2 गज की दूरी बना कर रखें और चेहरे पर मास्क लगा के रखें। चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि ये 3 चीज आपके जीवन को सुरक्षित रख सकता है, आपके परिवार के खुशियों को सुरक्षित रख सकता है। इसलिए आप जब भी घर से निकले तो इन नियमों का पालन जरूर करें। देखिए हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची है, वो भी जानती है कि ओमिक्रॉन का जो कहर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई प्रदेशों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान तक कर दिया गया है। और आप अगर इसी तरह सतर्क नहीं रहते हैं, आप इसी तरह ओमिक्रॉन को हल्के में लेते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब धनबाद में भी या झारखंड में भी रात्रि कर्फ्यू जो है वो लग सकता है। कहाँ से आए हुए हैं? धनबाद से ही। धनबाद से। एंजॉय करने आए? एंजॉय करने आए। हर साल आते हैं? नहीं, हर साल नहीं, इस साल छुट्टी हो गई, मिल गई, जॉब में हूँ, छुट्टी मिल गई तो सोचा आज बच्चे को घुमा दूँ, कल फिर ड्यूटी हो जाएगी, इसीलिए सब फैमिली को लेकर के आ गया। भीड़ थोड़ी कम नजर आ रही है? भीड़ कम नज़र आ रही है, कुछ प्रशासन का गाइडलाइन है, इसीलिए भी लोग कम आ रहे हैं, घरों से निकले हैं। और ओमिक्रॉन का जो खतरा पूरा मंडराया हुआ है उससे भी लोग भयभीत हैं। हम लोग भी पूरा परिवार जो है उसको रूल को फॉलो करते हुए मास्क और सैनिटाइजर लाए हैं। और लोगों से देख लीजिए, लोगों से अलग हट के बैठे हुए, परिवार सब एक जगह है और लोगों से दूरी बना के बैठे हुए। ये तो अच्छी बात है। यह अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है। सर, हमने गेट पर जब एंट्री आपने लिया होगा तो उस समय कहा होगा कि मास्क पहन के अंदर जाएं, लेकिन जैसे ये गेट से अंदर लोग आते हैं मास्क खोल देते हैं। हाँ, ये लोगों को अपना सोचना चाहिए, क्योंकि लोग ये सब चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, जहाँ पर बैठते हैं वहीं पर थूक देते हैं। ये सब चीज़ से जो है ये कोरोना और फैलेगा ही। ये अगर लोगों में इतनी समझ आ जाती तो आज हमारे देश में इतनी कोरोना की रफ्तार इतनी तेज़ नहीं होती, क्योंकि हम लोग उतने, और ख़ास करके बिहार और झारखंड, यहाँ के लोग को समझने में और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग पालन नहीं करते, जिसके कारण और भी फैलते चला जा रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये प्रशासन की कमी भी है कि गाइडलाइन तो आप जारी कर देते हैं लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं है। इतने बड़े पार्क में ना तो कोई मैजिस्ट्रेट हमें नजर आया, ना ही कोई पुलिस अधिकारी। आपको कोई नजर आया क्या ये कहते हुए कि नहीं आप मास्क क्यों खोले हैं? नहीं, ये कोई नज़र आए नहीं अभी तक, पर आपका भी बात कहना सही है कि प्रशासन इसमें चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, पर कुछ प्रशासन की कमियां भी हैं। प्रशासन में भी लोग बहुत ज़्यादा हैं और प्रशासन में उसको देखने के लिए स्टाफ की कमी है। अगर ऐसा कर दिए, यहाँ पे 3 अगर पॉइंट कर दिया जाए स्टाफ को, तो और भी इतने कितने पिकनिक स्पॉट है, तो प्रशासन का पूरा स्टाफ जो है इसी को देख रेख में लग जाएगा, तो और भी काम है। इसीलिए लोग को खुद सतर्क होना चाहिए, लोग को खुद जागरूक होना चाहिए, जिससे जो है इसका कोरोना को मारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड नहीं करेगी।
तो देखिए हम लोग बिरसा मुंडा पार्क में हैं और यहाँ एक परिवार जो है वो नए साल का जश्न मनाने के लिए इस पार्क में पहुंचे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल जो है उसका वो पालन कर रहे हैं और इस पार्क में सबसे जो किनारे वाला जगह है वहां पर वो बैठे हुए हैं। तो आइए सीधा हम उनसे बात करते हैं। सर, नए साल के अवसर पर क्या कहेंगे? देखिए 2 साल से तो खराब होते ही जा रहा है कोरोना को लेके, इस साल भी है और हमें नियम फॉलो करते रहना चाहिए और नियम फॉलो करते हुए अच्छे से एंजॉय भी करना चाहिए, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, नियम पालन करना भी ज़रूरी है। और सभी को, आपके परिवार को और जितने लोग देख रहे हैं सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, जश्न जरूरी है या जिंदगी? ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए बोला जा रहा है कि प्रोटोकॉल पूरा तरह से फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जश्न के लिए आप सब कुछ बिना मास्क पहने, बिना वैक्सीन लिए घर से कहीं निकल के भीड़ भाड़ ज़्यादा लगाएं, वैसा ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ का एक दायरा होता है जो हमें इस कोरोना ने सिखाया है और हमें पूरे प्रोटोकॉल्स को अच्छे तरह से फॉलो करके जो थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं इंजॉय, उसको करना चाहिए। क्या नाम हो गया? सुमित कुमार। तो देखिए ये सुमित कुमार है, एक बच्ची है छोटी सी और वाइफ हस्बैंड है, 3 ही लोग आए हुए हैं और यहाँ पर भीड़ भी कम है लेकिन इन दोनों के चेहरे पर मास्क है। तो लोग जागरूक हैं और जागरूक होने की जरूरत भी है, क्योंकि जिस प्रकार से ओमिक्रॉन का कहर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसे ध्यान में रखते हुए सरकार के दिए गए गाइडलाइन के साथ साथ आपको भी जागरूक होने की जरूरत है। और वो यहाँ दिख भी रहा है। इस पार्क में जितने भी लोग आ रहे हैं वो चेहरे पर मास्क लगाकर ही आ रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं चेहरे पर मास्क लगा रहे हैं हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप जब भी निकले तो मास्क लगा कर निकले चेहरे पर और हाथों को सैनिटाइज करें और भीड़ भाड़ वाले इलाके से बच के रहें, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ओमिक्रॉन को देखते हुए राज्य सरकार ने कई सारे गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से कई सारे गाइडलाइन जारी किए गए हैं जिसमें यह कहा गया है कि 30 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक रात्रि 12 बजे तक धारा 144 लगा दिया गया है उन सभी पिकनिक स्पॉटों पर, मॉल पर, आप रेस्टोरेंट पर और जो क्लब है उस पर। और ये कहा गया कि जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो लोग सतर्क रहने की जरूरत, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और ऐसे में जब कई प्रदेशों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है तो आपको भी थोड़ी सी सतर्कता रखनी चाहिए। तो आइए हम मैडम से बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम खुशबू कुमारी। खुशबू जी, नए साल में आप जश्न मनाने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इस बिरसा मुंडा पार्क के बारे में? बिरसा मुंडा पार्क में मुझे पता चला कि पिकनिक का सारा कुछ पेपर के थ्रू मैं जाने की क्या यहाँ पे सब कुछ बच्चे लोग के लिए, क्योंकि मेरी छोटी बच्ची है तो मैं सब कुछ गाइडलाइन देखते हुए काम करूँगी। तो बिरसा मुंडा में जिस तरह से ज़्यादा क्राउड नहीं है तो मुझे अच्छा लगा आके, और इसीलिए मैंने साइड कॉर्नर चूज़ किया कि मेरी छोटी बच्ची है तो इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। और अभी तक तो ठीक ही रहा, बिरसा मुंडा का सारा जो भी अरेंजमेंट किए हुए हैं। तो हम कहेंगे यहाँ के लोगों से कि जितने लोग हैं बच्चे को लेके आए हैं तो कृपया कर मास्क पहने और जितने गाइडलाइन है उसको आप ध्यान पूर्वक देखें। मैडम, एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, सरकार की तरफ से गाइडलाइन तो जारी कर दिया जाता है लेकिन उसका अनुपालन कराने के लिए जिन अधिकारियों पे जिम्मा रहता है वो अधिकारी नाजारत है। इस पूरे पार्क में कहीं भी हमें ना तो मजिस्ट्रेट नजर आया और ना ही पुलिस वाले जो लोगों से ये कहे कि आप मास्क लगाकर ही चले। सर हम सरकार को दोष नहीं देंगे क्योंकि ये व्यक्तिगत है। इंसान खुद से नहीं समझेगा तो सरकार कितना करेंगे। आए दिन देख रहे हैं सरकार कितने तरह के एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं, जगह जगह पोस्टर लगा रहे हैं। 2 साल हो चुके हैं तब भी लोगों को ये नहीं समझ में है कि मास्क लगाना जरूरी है, टाइम टू टाइम सैनिटाइजर करना जरूरी है, 6 फीट की दूरी लेना जरूरी है। तो सरकार कितनी हद तक देखेगी? सरकार को और भी तो काम है। से अंदर घुसोगे ये विदाउट मास्क वो आपको घुसने नहीं दे रहे हैं, तो मास्क आपके पास है तभी आप अंदर घुसे हो। उसके बाद आप नीचे करोगे, लोगों भीड़ भाड़ करोगे तो वो तो आपने अपना पर्सनल गलती किया है। हर जगह हर एक आदमी पे एक पुलिस वाला खड़ा नहीं रह सकता है, तो हमें अपने जागरूक बनना पड़ेगा। नहीं तो ये दूसरा साल है, फिर तीसरा साल आएगा, चौथा साल आएगा, 5वां साल आएगा, ये कोरोना जाएगा नहीं। हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये कोरोना नहीं जाएगा। हमें जागरूक होना पड़ेगा। आज 3rd आया है, कल 4th भी आएगा। तो हम तो यही सबसे अपील करेंगे कि प्रशासन तो अपने स्तर से कर रही है सर, हम आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है। मैं भी नहीं आती बट छोटी बच्ची है, कुछ होता नहीं कि बच्चे लोग हैं तो क्या करेंगे दिन भर घर में, तो जिसके कारण हम बिरसा मुंडा ही चुने
क्योंकि मैंने देखा गाइडलाइन इसका कुछ कुछ मुझे ठीक लगा, आने से भी ज़्यादा क्राउड यहाँ नहीं है, तो मैंने इसे फाइनल किया। नहीं जिला प्रशासन ने यह भी कहा है कि कल जो भी लोग पार्क में आएंगे उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा, अगर वो वैक्सीन नहीं लिए हैं तो उनको वैक्सीन भी दिया जाएगा। हमारा दोनों वैक्सीनेशन, हम लोग दोनों वैक्सीनेटेड है। नहीं जो लोग आएंगे, जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं, नहीं तो जिला प्रशासन अच्छे कर रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि 1 जनवरी को ऐसे नहीं आना चाहिए, क्योंकि उस दिन स्पेशली सारे मतलब ओल्ड एज के या यंगस्टर जो है वो लोग सारे लोग इस सब चीज़ को ज़्यादा धूमधाम से मनाना चाहते हैं। तो अपने अपने घरों में नया साल का स्वागत कीजिए। और लास्ट ईयर है, अभी तक आए तो ठीक है, लेकिन 1-2 तारीख को आना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं रहेगा। देखिए एक छोटी सी बच्ची है, उम्र जो इनकी है वो है 4 साल 3 माह, लेकिन ये भी बच्ची जो है वो मास्क लगाए हुए हैं और इस बिरसा मुंडा पार्क में अपने मम्मी पापा के साथ आए हैं। इन्होंने एक टेंट हाउस भी तैयार किया है, जिसपे अभी हम जब यहाँ पहुंचे थे तो उसी टेंट हाउस से ये बाहर निकली है, हमें कुछ कहना चाहती है। क्या कहेंगे बेटा जी? हैप्पी न्यू ईयर। तो देखिए ये छोटी सी बच्ची है, इन्हें भी पता है कि इस कोरोना काल में हाथों को धोना चाहिए, चेहरे पे मास्क होना चाहिए, और ये छोटी सी बच्ची अगर इस गाइडलाइन का फॉलो कर रही है तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं। इस छोटी सी बच्ची से सीख लेने की जरूरत है। आज जो लोग बिना मास्क के इस पार्क में आ रहे हैं, गेट से एंट्री लेने के बाद मास्क उतार दे रहे हैं, कम से कम इस बच्ची से सीख लेनी चाहिए और इस बच्ची को से ये सीखनी चाहिए कि किस प्रकार से प्रोटोकॉल का पालन जो है वो किया जाता है। तो देखिए इनकी मम्मी पापा भी इस प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, ये बच्चे भी प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, और हम अपने दर्शकों से भी ये अनुरोध करेंगे कि आप जब भी निकले तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें, हाथों को सैनिटाइज करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहें। अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो 2 गज की दूरी बना के रखें, और इतना ही नहीं, चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं। अब हम आपको लिए चलते हैं झरिया विधानसभा क्षेत्र, जहां पर हमारे सहयोगी दिलसाद हैं। हम वहां का भी क्या कुछ नजारा है पिकनिक स्पॉट का, वो भी हम आपको अपने कैमरे के नजर से दिखाने का प्रयास करेंगे। 2022 की तैयारियों में सारा दुनिया ही लगा हुआ है और लोग नए नए जगह पर इस दौरान जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए। अभी हम जामाडोबा के पास दामोदर नदी किनारे आए हुए हैं। हर साल यहाँ भी नए साल के अवसर पर काफ़ी भीड़ रहती थी। इस बार हम देखेंगे यहाँ पर कि इस बार कोरोना को लेकर क्या भीड़ है या फिर नहीं है। स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। बताइए कि भैया कौन सी जगह क्या कुछ खासियत है यहाँ? सर दामोदर है, यहाँ लोग नहाने के लिए आते हैं और पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। अगला साल तो भीड़ नहीं थी, आज भी कोई खास भीड़ नहीं है, शायद कल भीड़ हो सके। क्या लगता थोड़ा सा जो कोरोना का जो संक्रमण बढ़ा हुआ है उस वजह से लोग थोड़ा सा आने से परहेज कर रहे हैं क्या? कोरोना के लोग से तो अगला साल आए नहीं किए थे, अभी मतलब शुरुआत हुआ है अगला साल का, देखिए कल क्या होता है। ये जैसे कि लोग है बता रहे हैं कि पिछले बार भी कोरोना की वजह से यहाँ पर भीड़ नहीं हुई थी, हालांकि इस बार भी कोरोना का संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है, लोग थोड़े से जागरूक हुए लग रहे हैं। यहाँ पे भीड़ में कम से कम आज कमी देखी जा रही है। अब कल 1 जनवरी है, अब कल क्या होगा, कल कितने लोग यहाँ पे आएंगे, कल वो देखने वाली बात है। पिकनिक मनाने के लिए लोग आते हैं नदी किनारे, तो यहाँ पे साफ़ सफाई का ही मुकम्मल व्यवस्था किया जा रहा है। इस बार निगम का सफाई कर्मी है, उनसे हम बात करेंगे। बताइए कि भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ दिनेश हाड़ी, वार्ड नंबर 38 से है। अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बताइएगा थोड़ा सा। यहाँ जो पिकनिक मना के जो आदमी लोग जाते हैं उसका साफ सफाई, बहुत सारा पत्तल उत्तल है फेंका हुआ, वही सब झाड़ू दे के अपना। कल भी 1 जनवरी, कल भीड़ वगैरह रहेगा तो उसका तैयारी अभी से आप लोग कर रहे हैं ना? जी सर जी, हाँ क्या है, मतलब जैसे कि भटिंडा फॉल है, बिरसा मुंडा पार्क है, वैसे यहाँ भी भीड़ भाड़ रहता है ना? जी जी सर जी, उसी तरह समझिए। आज तो बोल रहे हैं सर आज कम है, लेकिन कल हो सकता है कि भीड़ बढ़ेगा ना? भीड़ बढ़ेगा जी। यहाँ तो पूरा बच्चा लोग से भर जाता है फील्ड एकदम, तो उसी के लिए हम लोग को भी थोड़ा देख रेख करना पड़ता है कि कहीं कांच ना पड़ा हो, कहीं ये ना पड़ा हो, उसके देख के साफ सफाई करते हैं सर। हालांकि यहाँ पे कुछ युवक हैं जो आए हुए हैं, वो अपना देखिए चूल्हा वगैरह बनाए हुए खाना वगैरह बना रहे हैं, पिकनिक मनाने को उद्देश्य से आए हुए हैं। जाने बाबू बताओ यहाँ पे दामोदर नदी क्यों है आप लोग? क्योंकि घर से हम लोग का नज़दीक पड़ता है और आगे जाने में हम लोग को थोड़ा खतरा है कोरोना वगैरह का, इसमें भीड़ उड़ कम है, इसलिए यहीं पे आए हैं। तो भीड़ 31 दिसंबर को आज ही कम है या फिर कि
हमेशा भीड़ कम रहता था? नहीं, भीड़ तो आज कम है, कुछ देखने में लग रहा है भीड़ कम, वैसे तो भीड़ रहता है यहाँ पे हमेशा। तो आप लोग सब एक ही ग्रुप के सारे हो मोहल्ले? सारे एक ही ग्रुप में। तो थोड़ा सा कोरोना का लगता है कि जो अभी संक्रमण हाल फिलहाल में 2-4 दिन में जो बढ़ रहा है, कोरोना वगैरह का, इसमें भीड़ उड़ कम है इसलिए यहाँ पे आए हैं। तो भीड़ 31 दिसंबर को आज ही कम है या फिर कि हमेशा भीड़ कम रहता था? नहीं, भीड़ तो आज कम है, कुछ देखने में लग रहा है भीड़ कम, वैसे तो भीड़ रहता है यहाँ पे हमेशा। तो आप लोग सब एक ही ग्रुप के सारे हो मोहल्ले? सारे एक ही ग्रुप में। तो थोड़ा सा कोरोना का लगता है कि जो अभी संक्रमण हाल फिलहाल में 2-4 दिन में जो बढ़ रहा है, उसको लेकर भीड़ यहाँ पे कम है क्या? हो सकता है, देखा जाए तो ओमिक्रॉन के चलते भी हो सकता है भीड़ कम हो। कुछ और भी युवा है, उनसे हम जानेंगे। बताइए बाबू, कहाँ से आए आप लोग और दामोदर नदी को क्यों चुना आप लोगों ने? हम लोग का सामने पड़ता है यहाँ घर से, हम लोग जीतपुर के ही निवासी है इसलिए। तो हर साल आते हैं आप लोग यहाँ? हाँ, हर साल। आज भीड़ अमूमन कम देखी जा रही है ना? हाँ, हो सके कल ज़्यादा हो सके। लेकिन अभी फिलहाल जो कोरोना का जो संक्रमण बढ़ा उसकी वजह से भीड़ कम है ना? हाँ। क्योंकि खाना वगैरह भी बनने लगा है बच्चों का, है ना? लगे हुए हैं ये लोग पिकनिक मनाने के लिए। कैसा बीतेगा नया साल, क्या उम्मीद है नया साल से? उम्मीद है कि अच्छा जाए नया साल। ये जो बीमारी फैला हुआ कम से कम देश से हट जाए ना? हाँ, बस ये जो बीमारी था इस साल, अगले साल ना रहे, हट जाए, हम लोग यही उम्मीद करते हैं। कैसा लग रहा है अभी यहाँ पर आके? ये अच्छा लग रहा है हम लोग को। भीड़ भी कम है ना? हाँ, भीड़ पूरा कम है। देखिए, ये लड़के हैं जो आए हुए हैं, हालांकि भीड़ यहाँ पर काफ़ी कम है। लोगों में कम से कम इतनी जागरूकता देखी जा रही है कि नदी किनारे जो आते थे हर साल, यहाँ पर इस दामोदर नदी किनारे भीड़ काफ़ी कम है। हम भी यही अपील करते हैं लोगों से कि आप जाएं, पिकनिक मनाएं, बाहर निकलें, लेकिन कम से कम सोशल डिस्टेंस का पालन करें। और सरकार जो भी गाइडलाइन जारी कर रही है उसके पालन करते हुए अधिक ज़्यादा भीड़ हो तो मास्क का प्रयोग जरूर करें, सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। हमने सभी पिकनिक स्थल को दिखाने का प्रयास किया अपने चैनल के माध्यम से। 99 न्यूज आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए आप जब भी घर से निकले तो हाथों को सैनिटाइज करके निकले। अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो 2 गज की दूरी बना के रखें और चेहरे पर मास्क लगा के रखें। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी दिलसाद और प्रकाश कुमार के साथ राजेश कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।